the analysis of why couples fight with each other. And I have seen lot of couples fighting in front of me, and most of the people I think इन्होंने देखा ही होगा कि जब कपल एक दूसरे से लड़ते हैं ऑन दी एक्सटर्नल लेवल, ऑन दी सरफेस लेवल, टॉपिक कुछ भी हो सकता है जिसपे वो लड़ रहे हैं। एंड जब हम उन्हें एक थर्ड पर्सन ग्रुप में देखते हैं और ये दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो एक बच्चों की जैसे लड़ रहे हैं। उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी बातें हैं, वो मोस्टली बच्चों की तरह होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कंप्लेंट रहती है कि जो अदर पर्सन है वो उनकी जो है वो टेक केयर नहीं कर रहा है, उनको अच्छे से प्यार नहीं कर रहा है या उन्हें अच्छे से टाइम नहीं दे रहा है, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एंड आई विल से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन दी चाइल्डहुड एंड दे वर मोस्टली जो उनकी नीड्स हैं, जो लेजिटिमेट नीड्स हैं, जो उनको पेरेंट्स को फुलफिल करनी चाहिए थी, वो फुलफिल नहीं हो पाती। एंड इन द चाइल्डहुड दे वर मोस्टली अबैंडन्ड एंड दे वर मोस्टली रिजेक्टेड, दे वर इमोशनली अब्यूज्ड और देयर इमोशनल जो नीड्स हैं, तो पेरेंट्स को फुलफिल करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती। एंड जब ये पर्सन अडल्टहुड में जाते हैं, तो उनकी एक स्ट्रेंज फैंटेसी होती है कि कोई दूसरा पर्सन आके जो उनकी ये सारी इमोशनल नीड्स है, वो पूरी करेगा। अब कोई पर्सन अडल्टहुड में चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाइल्डहुड की नीड्स थी इनकी, जो पूरी नहीं हो पाई, वो अडल्टहुड में दिखाई नहीं देगी। वो इन सम वे दिखाई देती है, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में दिखाई दे सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, वो अडल्टहुड में दिखाई कैसे देंगी? जो रोमांटिक रिलेशनशिप में लोग जाते हैं, उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो एक अनकॉन्शियस मोटिवेशन होता है रिलेशनशिप में जाने का, वो होता है कि कोई दूसरा पर्सन आके उन्हें प्यार करेगा, दूसरा पर्सन आके उनकी केयर करेगा या दूसरा पर्सन आके उन्हें नर्चर करेगा, उनकी बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करेगा, जैसे कि उनके पेरेंट्स को उनके चाइल्डहुड में करनी चाहिए थी। बट उनके पेरेंट्स ये सब करने में फेल हुए हैं एंड इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं, एक स्ट्रेंज फैंटेसी के साथ जीते हैं कि जो उनका रोमांटिक पार्टनर है, वो ये सब चीज़ें पूरी करता है। एंड कई सारे केसेस में हमें ये देखने को मिलता भी है कि जो एक रोमांटिक पार्टनर है, वो सब ये चीज़ें करने की कोशिश करता है। जैसे कि उनको नर्चर करने की कोशिश करता है या उनको टेक करने की कोशिश करता है एज़ अ चाइल्ड। तो उसके ऊपर भी एक टाइप से इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज़ वो भी अपनी जो अनमेट नीड्स हैं चाइल्डहुड की, उनको लेके चल रहा है। एंड इन्हीं सब फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा कपल्स की फाइट होती है। बट सबसे बड़ा कैच यहाँ पे ये है कि जब आप एक एडल्ट हो गए हो और आपकी बहुत सारी अनमेट नीड्स हैं जो कि आपके पेरेंट्स को फुलफिल करनी चाहिए थी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ एन एडल्ट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज़ अब आप एडल्ट हो गए हो एंड आप अब बच्चे नहीं रहे हो। तो जब आप एडल्ट हो गए हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई है कि जो ट्रॉमा की हिस्ट्री है, जो इमोशनल नेगलेक्ट की हिस्ट्री है, जो अबैंडनमेंट की हिस्ट्री है, कि कोई दूसरा एडल्ट आपका पेरेंट ना बने, आप खुद आपके पेरेंट बने और इन सब चीज़ों को सोल्व करें। एंड जब कोई दूसरा पर्सन इसको सोल्व करने की कोशिश करता है, तो उसका जो एंड टारगेट पॉइंट है, वो एक फेलियर ही होता है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा आपके इमोशनल बर्डन के नीचे आ जाता है और उसकी खुद की भी अनमेट बहुत सारी नीड्स होती हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं है बिकॉज़ एज़ एन एडल्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो आपकी तो ट्रॉमा को रिज़ॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना मुश्किल क्यों है? बिकॉज़ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको कितने उन पेनफुल मेमोरीज़ से गुज़रना पड़ेगा, उन सभी ट्रॉमास से गुज़रना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ थेरेपी या अगर आप खुद रिज़ॉल्व करना चाहें तो। और ये सब पेनफुल मेमोरी से अब जब जाओगे, तो वहाँ पे जो मोस्टली आपको पता लगेगा कि जो विलेन जो निकल के आएँगे, वो आपके पेरेंट्स निकल के आएँगे। वो जो चाइल्डहुड की नीड्स हैं, वहाँ जिनका काम पेरेंट्स को पूरा करना था, वो पूरा नहीं कर पाएँगे। और जब आपके ब्रेन को लगेगा कि यहाँ पे जो विलेन जो दिखाई दे रहे हैं, वो पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल गिल्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि किसी भी पर्सन के लिए सहन करना ईज़िली नहीं है। इसलिए ब्रेन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखता है और हमें दिखाता है कि हमारा चाइल्डहुड जो है, वो बेस्ट चाइल्डहुड था या हमारा चाइल्डहुड जो था, वो एक अच्छे से गुज़रा था, उसमें एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इसमें दूसरा कैच ये है कि अगर हम इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व ना करें तो क्या हुआ? अगर हम इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व ना करें, तो जब अडल्टहुड में इन पर्सन्स के बच्चे होते हैं, यानी कि जब उनके बच्चे होते हैं, तो ये जो अपने अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस हैं, अनकॉन्शियस नीड्स हैं या फिर ट्रॉमास हैं, इमोशनल नीड्स हैं, बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये बच्चों को देखने लग जाते हैं एज़ ए पेरेंट। यानी कि अब उनके पेरेंट हो गए हैं बच्चे बिकॉज़ रोमांटिक पार्टनर है वो तो नहीं कर पाएगा। अब बच्चों से क्या हुआ, कि बच्चों से ये लोग एक्सपेक्ट करेंगी वो उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करें। वो उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट करें। जो उनकी अनरिज़ॉल्व्ड या अनमेट चीज़ें हैं, वो बच्चे उनको पूरा करें। एंड बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि वो हेल्पलेस क्रिएचर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके पास ये करने के अलावा ऑप्शन नहीं है बिकॉज़ वो अपने पेरेंट्स पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। वो अडल्ट नहीं है जो अपने काम खुद कर बट जब बच्चे ये सारी चीज़ें पूरा करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स की, तो उनके अंदर पर्सनैलिटी डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो जाता है और उनकी खुद की अनमेट नीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं इमोशनली। बहुत ज़्यादा अबैंडनमेंट, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ियर, इमोशनल नेगलेक्ट। और जब ये बच्चे ग्रो करते हैं एज़ अ टीनेजर और एज़ अ अडल्टहुड में जाना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो उनकी अनमेट नीड्स है वो पूरा करने के लिए फिर से एक पेरेंट को ढूँढते हैं, यानी कि एक रोमांटिक पार्टनर को ढूँढते हैं और क्योंकि वो सब चीज़ें पेरेंट्स एज़ ए पेरेंट नहीं हो पाई, अब वो बाहर ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं फिर से। और फिर से एक ये पूरा साइकिल अपने आप में बनता रहता है, जब तक कि कॉन्शियसली होकर कोई इसे ब्रेक ना कर दे। और ये एक टाइप का इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है जो कि बच्चों से उनके पार्टनर में पार्टनर जब नहीं कर पाएगा, फिर वो उन बच्चे जब अडल्ट होंगे, अडल्ट के बच्चों में और वो फिर से ऐसे ही साइकिल चलता रहता है और ये कभी भी रिज़ॉल्व नहीं हो पाता। और जब ये कभी रिज़ॉल्व नहीं हो पाता, तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमें करेगा, तो दूसरा पर्सन भी हमसे जब एक्सपेक्ट करता है, तो बहुत सारी हमारी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, बहुत सी हमारी लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, जो कि ऑन द ग्राउंड लेवल, जो कि ऑन द अनकॉन्शियस लेवल कभी भी पूरी नहीं हो पाती।